अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज उसामा मीर के साथ ज्यादती जो हो रही है, इससे पहले मोहम्मद हारिस के साथ यही हुआ और आज जो उसामा मीर के साथ हो रहा है, अगर आज पाकिस्तान का मीडिया आवाज नहीं उठाएगा तो ये आगे आने वाले जो लड़के हैं, जो नए यंग टैलेंट है, वो परफॉर्म करेंगे, उनके साथ इसी तरीके से ज्यादतियां होती रहेंगी। आज उसामा मीर जब सवाल करते हैं सिलेक्शन कमेटी से, वहाब रियाज से सवाल करते हैं, तो वो आगे से बदतमीजी करते हैं, वो आगे से रूटली बिहेव करते हैं। वो क्यों रूटली बिहेव करते हैं? इसलिए कि उनको इतनी अथॉरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने दे दी है कि वो जिसको चाहे सेलेक्ट करे, वो जिसको चाहे सेलेक्ट न करे, और वो आगे से वजह, जो आगे से रीजन है, वैलिड रीजन, वो बताने के भी कायल नहीं है। अब जो उसामा मीर के साथ जो हुआ वो सबके सामने है कि जी उसामा मीर के साथ इन्होंने क्या किया। उसामा मीर साहब को कॉल जाती है सिलेक्शन कमेटी ने, जब स्क्वाड अनाउंस किया उसके बाद उसामा मीर को कॉल जाती है वहाब रियाज की जानिब से और कहा जाता है कि जी आप जो है वो फिलहाल हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद हम आपको आगे चल के कंसिडर करेंगे, ये वहाब रियाज साहब ने कहा। फिर उसके बाद सिलेक्टर न होने पर उसामा मीर ने सवाल किया आपके क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता वहाब रियाज, जिनके पास सब अथॉरिटी है, उसको कहा कि जी मुझे सिलेक्टर न करने की एक वैलिड रीजन बता दी जाए, क्योंकि मैं पीएसएल का टॉप परफॉर्मर हूं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप सेलेक्ट करते हो, अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देते हो। उस लीग के अंदर मैंने टॉप परफॉर्म किया, तो उस अगर वहां पर अगर मेरी जगह नहीं बन रही तो मुझे एक वैलिड रीजन ड्रॉप होने की बता दी जाए। उसामा मीर साहब को कहा गया कि नहीं, फिलहाल जो है आप हमारे प्लान का हिस्सा नहीं हो। ये बातें करके फोन बंद कर दिया गया। सोर्सेस बताते हैं कि वहाब रियाज के पास इस सवाल का कोई भी उसामा मीर को जवाब उन्होंने नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। अब जहरी बात है, उसामा मीर दिल बर्दाश्त थे, उन्होंने क्या किया, चेयरमैन को टेक्स्ट किया कि जी मेरे साथ इस तरीके का सलूक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने किया है, और जब मैंने सवाल किया तो मुझे कोई वैलिड रीजन भी इन्होंने नहीं बताई। वो टेक्स्ट चेयरमैन ने किसको सेंड किया? आपके वहाब रियाज, जो करता धरता है आपके, जो आपके क्रिकेट में एक महान बने बैठे हैं, क्रिकेट के एक तरीके से आपके खुदा बने बैठे हैं कि जी मेरे अलावा कोई क्रिकेट को संभालने वाला नहीं है। तो उनको जब ये टेक्स्ट किया तो उनको इतना कोई बुखार चढ़ गया, वो इतने गुस्से हो गए, उन्होंने कहा कि उसामा मीर को वीडियो कॉल की, और सोर्सेज बताते हैं कि साथ एक और 2-3 सिलेक्टर को भी साथ लिया, वीडियो कॉल के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस इनकाद की, और वहां पर उसामा मीर को कहा गया कि अच्छा आप मतलब आप क्रिकेट बोर्ड को टैक्स करेंगे, अब आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना चाहेंगे तो फिर याद रखें आप कभी पाकिस्तान टीम में हम आपको नहीं लेंगे। तो इतनी बदतमीजी, इतनी रूटली बिहेव किया उसामा मीर के साथ, और यहां तक सोर्सेज बताते हैं कि इतनी बदतमीजी वहाब रियाज ने उसामा मीर के साथ, क्योंकि उसामा मीर को आखिर में माजर करना पड़ी और उसामा मीर को कहना पड़ा कि जी अगर आप पाकिस्तान से मुझे नहीं खिलाना चाहते तो ठीक है, आप मुझे बता दें, आप मुझे एक तो ड्रॉप होने की वैलिड रीजन नहीं बता रहे। वहाब रियाज ने एक तो पहले बदतमीजी की, उसके बाद जब उसामा मीर ने उनसे ये कहा कि अगर आप मुझे ये नहीं कहना चाह रहे, मुझे ये अगर पाकिस्तान टीम से निकालना चाह रहे तो ठीक है, मैं लीगों से पैसा कमा लूंगा, लेकिन मेरा इन तो पाकिस्तान से खेलना है। तो जब इस तरीके से सवाल किए तो वहां पर उन्होंने जो है उसामा मीर को सिर्फ ये नहीं बताया कि इस तरीके से आप पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकते, ये नहीं कहा, बल्कि उनसे बदतमीजी, रूटली बिहेव किया। सोर्सेज जहां तक बताते हैं कि इतनी बदतमीजी की कि आखिर में उसामा मीर को माजरत करना पड़ी। उसके बाद यहां पर उन्होंने अब दिल में बात रखी हुई थी वहाब रियाज ने कि इन्होंने मेरी जो आपकी वो है, इन्होंने मेरी क्यों शिकायत की चेयरमैन से। जब ये वहाब रियाज साहब के माइंड में बैठी हुई थी बात, फिर क्या किया, अब उसामा मीर को चाहिए थी एनओसी, क्योंकि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ, पता नहीं इंग्लैंड में कोई लीग है, तो उसके लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट था। वहां पर जो क्रिकेट बोर्ड से इंग्लैंड पहुंचे, ठीक है जी, क्रिकेट बोर्ड की जानब से कहा गया कि आप इंग्लैंड चले जाए, वहां पर अपनी लीग जो है वो खेले, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके हैं। तो वहां पर अब वहां भी से जरी बात है, क्रिकेट बोर्ड के करता धरता वही है, आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर सीनियर मैनेजर भी वो लगे बैठे हैं, हर अथॉरिटी उन्हीं के पास है। अब ये लॉलीपॉप न दिया जाए लोगों को पागल बनाने के लिए कि जी वो तो 7 सेलेक्टर है, असल में जो आपकी इस वक्त क्रिकेट को चलाने वाले हैं वो वहाबी और कप्तान बाबर आजम है, इन्हीं के पास सब अथॉरिटी मौजूद है। बाकी तो आपके लॉलीपॉप है, बाकी तो आपके सारे तितर बटेर है, वो उनकी तो क्या असद शफीक की ओपिनियन ली जाती होगी स्क्वाड के अंदर, ऐसा नहीं है। तो जनाब अब जो एनओसी लेने की बात आई उसामा मीर की, तो वहां पर भी उनको बड़ा कर दिया कि जी आपने साल में 2 लीगें खेल ली। वहाब रियाज साहब ने क्रिकेट बोर्ड को मना किया कि इनको एनओसी न दी जाए। अब वहाब रियाज के दिल में वही बात बैठी हुई है कि इन्होंने मेरी शिकायत जो है वो क्यों की, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मेरी शिकायत क्यों की। मतलब आप एक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं भी कर रहे हो और वो पीएसएल का टॉप परफॉर्मर है,
आप उसी की क्राइटेरिया के थ्रू आपने स्क्वाड बनाया है और आप उस प्लेयर को जो टॉप परफॉर्मर है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, फिर आप उसको वैलिड रीजन भी नहीं बता रहे हो, तो मतलब ये एक ज्यादती नहीं है? इससे पहले मोहम्मद हारिस के साथ इन्होंने ये किया और अब टारगेट इनका उसामा मीर है, क्योंकि ये फेवरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये आजम खान को सपोर्ट करते हैं, ये फेवरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये अपने मनपसंद के लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं, जो आगे देखेंगे इनके साथ वर्ल्ड कप में। खैर क्या होगा, तो अब तक के लिए इतने अपडेट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।